बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 56 करेंगे और ये आपका चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु। आज हम स्पेशली मोल संकल्पना के ऊपर ध्यान देंगे कि मोल का मतलब होता क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको ज्ञात कैसे करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में उसमें जितने भी परमाणु या अणुओं की जो संख्या है वो सीधे तौर पे ज्ञात की जा सकती है और पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणुओं या अणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए मोल नाम का कॉन्सेप्ट आया जिसका एसआई मात्रक इकाई प्रस्तावित की गई और एक मोल की वैल्यू है 6.022 × 10⁻23 कण, जिसको एवोगाड्रो संख्या या स्थिरांक भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, किसी एक परमाणु, अणु, आयन, कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। जैसे अगर एक मोल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं जिसका द्रव्यमान 1 U या 1 ग्राम है। इसी तरीके से अलग अलग एटम में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होगी। अब मोल संकल्पना कैसे की जाती है? किसी भी पदार्थ में एक मोल 6.022 × 10⁻23 कणों के बराबर होती है। तो अगर एक मोल परमाणु है तो इतने परमाणु होंगे, एक मोल अणु है तो 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। दूसरा, किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है और किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है, एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे अगर हम कहें एक मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं और जिनका द्रव्यमान है एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, 2 है तो 32 ग्राम होगा। तो उसके परमाणु भार आपको पता होना चाहिए। अब एक उदाहरण दे रखा है, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। हीलियम का परमाणु भार दे दिया, द्रव्यमान दे दिया 4 U या एक मोल हीलियम में 4 ग्राम होते हैं। तो एक मोल हीलियम के अंदर 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं तो 4 ग्राम में कितने होंगे। तो इसको आपको देखना है कि 4 ग्राम हीलियम में जो टोटल इसका भार है उसमें 6.022 के बराबर है तो 8 ग्राम में कितने होंगे। तो इसको इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान 14 U है तो नाइट्रोजन गैस के अणु का द्रव्यमान है 28 U टोटल निकाल लेंगे भार के आधार पर, और एक मोल में अणु का द्रव्यमान 28 ग्राम है तो 0.5 मोल में कितना होगा। तो इस तरीके से अगर आपको द्रव्यमान दे रखा है, मोल निकालना है, या मोल ग्राम दे रखा है, मोल निकालना है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप अपने अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करें। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 56 for the class 9th, and the topic is atoms and molecules, and we are going to discuss about mole concept. Then can we know that how can we know that the amount of the substance in any element or compound that is measured by mole. So amount of the substance is based on the number of atoms, molecules are present in it, and we can directly find the number of atoms, molecules from their chemical reaction equation. And how to find out? It is the SI unit is mole, and value of 1 mole is 6.022 × 10⁻23 particles in 1 mole of the substance, and these particles can be atoms, molecules, ions, and this number is called Avogadro number or Avogadro constant. Now the mass of 1 mole of the substance, atom, molecules or ion is equal to its relative atomic or molecular mass in gram. For example, 1 mole of the hydrogen equal to 6.022 × 10⁻23 atom, and it is equal to 1 gram of hydrogen atom because atomic mass of the hydrogen is 1 U. Now the different concepts of mole. First one is 1 mole of the substance is always equal to 6.022 × 10⁻23 particles in a number, and if there is 1 mole of the atoms contain they are 6.022 × 10⁻23 atoms, if 1 mole of molecules is there, then it will be equal to 6.022 × 10⁻23 molecules, or ions may be there, and the mass of 1 mole of the substance is always fixed.
and the mass of 1 mole of the substance is equal to relative atomic or molecular mass of any atom. Mass of 1 mole of atom is equal to their atomic mass measured in grams. For example, if 1 mole of oxygen is there, then there are 6.022 into 10 to the power 23 molecules, but its molar mass will be 16 multiplied by 2, that is 32 U or 32 grams. Let us see, two examples are there here. Now do first example. Number of atoms present in the 8 gram of helium. So first of all you have to find its atomic mass, that is 4U. If mass of 1 mole of the hydrogen is 4 gram, it means 4 gram of the helium contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms, and then 8 grams contain, divide by 4, multiply by 8, then its value will be this. Similar second example is there. You have to find out mass of 0.5 mole of the N2 gas. First of all, atomic mass of N2, that is 14U of 1 nitrogen, then molecule is there, then 14 into 2, that is 28U. If 1 mole of nitrogen gas contain 28 gram, then 0.5 mole, how much is there? 28 multiplied by 0.5, that is 14 gram. So in this way you have to calculate all these numericals on the basis of your mole concept understanding. I hope you understand this mole concept content. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.